हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद रखती हूँ कि अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप लोग का मेरे चैनल RD79 में। आप लोग तो पहले से ही जानते ही हैं कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पर कुछ वीडियोस लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कुछ लोगों का भला हो सके। तो इसी सिलसिले में आज भी मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, खुशी-खुशी जी रहे होते हैं और अपने आप को बिना किसी गलत सोच के कि हमें दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है और आगे बढ़ना है, हम अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ रहे होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं होती हैं कि वे अपने आप को मेहनत करके और सही रास्ते पर चल के अच्छा बना सके। तो उन लोगों को क्या होता है कि जलन होने लगती है आप लोगों से, और ऐसे लोग फिर दुश्मनी पे आ जाते हैं, आप लोगों को पीछे खींचने पर आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं सबसे पहले कि वो लोग किस तरह के होते हैं। ऐसे दुश्मन किस किस तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरह के दुश्मन होते हैं। पहला तो वे होते हैं जो सामने सामने आपके मुंह पर ही आप लोग को गलत बोले, गलत चीजें गालियां दें या कुछ भी उल्टी सीधी बातें चुभने वाली बोल दें जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ। तो अगर सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, उससे निपट सकते हैं अपनी परेशानियों से, अगर सामने से कोई कह रहा है कुछ तो। बट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जिनको कहते हैं कि छुपे हुए दुश्मन। ऐसे लोग जो होते हैं मुंह पर तो बहुत मीठा आपसे बात करेंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे वे आपके कितने अपने हैं, पर एक्चुअल में वे अपने नहीं होते हैं। आपके पीठ पीछे वो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं और हमेशा एक षड्यंत्र रचने के चक्कर में होते हैं कि किस तरह से कैसा झूठ बोलकर इसे गिराना है, किस तरह का झूठी बातें फैलाना, किस तरह का काम किया जाए कि ये अपने ऊंचाइयों को छूने तक का रास्ता जो तय तय करने में लगा है, उस इंसान को उस रास्ते से पीछे खींच दिया जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं छिपे हुए दुश्मन होते हैं, जो ऊपर से मीठे और अंदर से छुरी लेके बैठे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का एक ही उपाय है कि हम इन सब लोगों की बातों को इग्नोर करें। और क्या होता है फ्रेंड्स कि कई बार ये लोग जो होते हैं ना, छिपे हुए दुश्मन, वो ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में फैलाएंगे ना कि आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप उन चीजों को सुने और उन चीजों को क्लियर करने में बस लग जाए कि आपके मन में ये बात आ जाएगी कि नहीं यार, मैं गलत हूँ, गलत नहीं हूँ, और मुझे कोई गलत कह रहा है तो मेरी छवि खराब हो रही है सोसाइटी में। ये सब चीजें होती हैं, तो इंसान का मन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान इज्जत के लिए ही जीता है। अगर उस पे कोई, हम आगे किस लिए बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लिखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम किस लिए पढ़ते हैं, हम इज्जत कमाने के लिए बढ़ते हैं कि हम अच्छे ढंग से आगे ऊंचे पोस्ट पर पहुंचे और अच्छा कमाएं, अपनी दुनिया को और अच्छी बना सकें, अपनी इज्जत पा सके समाज में। पर इंसान एक अपनी इज्जत के लिए मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसकी इज्जत पे ही जब कोई वार करता है तो वो इंसान डिस्टर्ब होता है। उसके मन में ये बात आती है कि हमारी इज्जत पे ही जब बात आ रही है तो हम ये पहले इस बात को सॉल्व कर लें, इस चीज को स्टॉप करें कि हमारी इज्जत पे वार किया जा रहा है और हम आगे इज्जत कमाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो वैसे इज्जत का क्या फायदा। हम इज्जत कमाने के लिए पढ़ रहे हो और पीछे से लोग, जो घटिया लोग होते हैं, वो लोग पीछे से आपकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं झूठी बातें फैला फैला कर। तो
अच्छे-अच्छे इंसानों का माइंड जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। ये दूसरी तरफ चला जाता है कि वो उनके दिमाग में ये आता है कि हम किस तरह से प्रूव करें इस चीज़ को कि हम गलत नहीं है, वो हमारे बारे में झूठी अफ़वाहें फैलाए। फ्रेंड्स, इज़्ज़त एक थप्पड़ अगर कोई मार लेला तो वो इंसान एक बार फिर भी भूल जाता है। पर झूठी अफ़वाहें फैला के जब इज़्ज़त पे वार होती है ना, तो वो बहुत ही असहनीय चीज़ें होती हैं। और उस चीज़ को इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इंसान का कभी-कभी जो एक इंसान अच्छे से पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि एक इंसान अच्छे काम क्यों करता है? अच्छाई की तरफ क्यों बढ़ता है? अपनी इज़्ज़त के लिए बढ़ता है। बट अगर उसी इज़्ज़त को कोई झूठ बोल-बोल कर खराब कर रहा है, तो उस इंसान पे क्या बीतती है, वही इंसान समझ सकता है। तो वो ऐसे घटिया लोग जो होते हैं वो इन ऐसे अच्छे लोगों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अच्छे कामों से उनको पीछे खींचते हैं, ताकि वे उनसे अच्छे ना निकल जाएँ। क्योंकि अगर वे उनसे अच्छे निकल गए तो वो पीछे रह जाएँगे। वो पीछे रह जाएँगे क्योंकि उनमें कोई ऐसी क्वालिटी ही नहीं है, उनमें मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है और कोई क्वालिटी ही नहीं है कि वो लोग कर सकें। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींच दें, जिससे कि हम उससे आगे निकल जाएँ। ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो लेकिन हम ये हमारा काम है कि हम ऐसे छुपे हुए दुश्मनों का सामना जो है इग्नोर करके करें। इसका एक ही जवाब है, इग्नोर, इग्नोर एंड इग्नोर। हमें अपने आप को प्रूव भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम किस-किस को प्रूव करेंगे? अगर एक इंसान पूरे समाज में आपकी झूठी अफ़वाहें फैला दिया, तो आप किस-किस को प्रूव करोगे आप? आपके पास इतना समय, आप अपना समय अच्छे कामों में लगाओगे या इस चीज़ को प्रूव करते फिरोगे? ये आपकी गलती नहीं है, ये सामने वाले की गलती है, दूसरे की गलती है, जो जलन के मारे आपको सिर्फ़ पीछे खींचना चाहता है। आप अच्छे काम कर रहे हो और उस अच्छे काम को छोड़कर आप अपने आप को प्रूव करने में लग जाओ और आपका सारा समय गँवा दें और आप उसके लेवल पे आकर खड़े हो जाओ। ये उन लोग की टेक्निक्स होती हैं। और ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं फ्रेंड्स। जो लोग छिप-छिप के वार कर रहे हैं, छिप-छिप के वार करने का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है ना कि आप अपनी भड़ास दूसरे को भड़का कर ले रहे हो। जब आप दूसरे किसी को भड़का रहे हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ गलत बोलेगा तो सामने वाला भी गलत बोलेगा और जब एक-दूसरे को गलत बोलेंगे तो लोग काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, काफ़ी कुछ एक-दूसरे की इज़्ज़त पे वार करते हैं। तो एक इंसान जो अपने मतलब के लिए दूसरों की इंसल्ट करवा रहा है, तो वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? वो इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो होते हैं, छिपे हुए लोग जो होते हैं, वो उनकी टेक्निक होती है। वो लोग जो भी उनको कराना रहेगा ना, सामने वाले को ये दिखाते हैं बोल-बोल कर कि ये आप अपने लिए कर रहे हो। पहले झूठ बोलेंगे और झूठ बोल के भड़काएँगे और फिर उनको ये दिखाएँगे कि आप अपना बदला लो। बट ले रहे होते हैं वो अपना बदला। कहते हैं ना, झूठ लगा के आग लगा कर के पीछे हट जाना। इस टाइप की हरकतें ऐसे लोग करते हैं जिन लोगों को अब ज़िंदगी में अच्छे काम करके मेहनत करके आगे बढ़ने की क्वालिटीज़ नहीं होती है, वो लोग दूसरों को इसी तरह से पीछे खींचते हैं फ्रेंड। तो ऐसे छिपे हुए दुश्मनों का एक ही मकसद ही होता है ये कि आपका समय बर्बाद करें और आपको कचरे में डाल दें कि आप इन्हीं सब चीज़ों के पीछे इससे पूछो, उससे पूछो, उसने क्या बोला और अपना समय बर्बाद कर दें और वो लोग का प्लान जो है आपको नीचे गिराने का कामयाब हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी अगर झूठी अफ़वाहें फैला रहा है, कोई भी झूठ बोल रहा है आपके बारे में, तो ठीक है, वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप इग्नोर कर दीजिए। किस-किस को आप प्रूफ करते फिरेंगे? आप इग्नोर कर दीजिए। एक दिन वह ऐसा आएगा जब सामने वाले को ही इंसान गलत बोलने लगेंगे और उसको इग्नोर करने लगेंगे। तो आपकी जो चमक है, हीरे की चमक जो है कोई किसी से नहीं छीन पाता है। आप भले ही कोयला अपने आप को हीरा प्रूफ कर दे कि नहीं भाई हम हीरा है, हीरा है, हीरा है, पर वो रहेगा क्या? वो कोयला, वो काला ही रहेगा, हीरा थोड़ी बन जाएगा। और हीरा को आप कितने भी काला पेंट से पेंट कर दीजिए, थोड़े दिन बाद वो पेंट छूट जाएगा और वो वापस वो हीरा चमक जाएगा।
तो कोयला कोयला ही रहता है, हीरा हीरा ही रहता है। ये मैं जस्ट एक उदाहरण दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे मैं मानती हूँ इस चीज को कि छिपे हुए जो दुश्मन होते हैं वो अंदर अंदर परेशान करते रहते हैं, और आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होता है, इसके लिए उसको आप रोक भी नहीं पाते हो, वो आपको ही गलत बन बहुत ही मतलब ये डेंजरस होते हैं। और इनके पास दिल नाम की चीज नहीं होती है, दिमाग नाम की तो चीज ही नहीं होती है कि हम किसी को रोक रहे हैं। कितना गलत कर रहे हैं हम उस ईश्वर के फैसले को गलत कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही एक अच्छे इंसान को एक मौका दिया होता है कि आप आगे बढ़िए, आपके अंदर एक क्वालिटी है, आप उसको यूज कीजिए। बट ऐसे लोग ईश्वर के फैसले को रोकने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसे फालतू लोगों के प्लान को कामयाब नहीं होने देना है और इन्हें इग्नोर करके और आगे बढ़ते रहना है। आप ही सोचिए फ्रेंड्स, अगर कोई रास्ते में आप चल रहे हो और रास्ते में अगर आपको कोई पागल व्यक्ति मिल जाता है कोई भी, और आपको गालियां दे रहा है, तो क्या आप उसके साथ साथ उसको गाली दे दोगे? आप गाली दोगे तो वो तो कहेंगे ये तो पागल था इसलिए दिया, आपने क्यों दिया? तो आप अगर कोई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लीव करिए। आप उसके कचरे में आप अपनी जिंदगी को मत खराब कीजिए, आप अपने मुंह को मत खराब कीजिए गलत वर्ड्स यूज करके, और जिंदगी में आगे बढ़िए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इस बाधा डालने वाले लोगों को मेरी जिंदगी से हटाएं, और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं किसी को दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बिना अपने कर्मों का घड़ा गंदे ढंग से भरने के बजाय मैं आज सही तरीके से आगे बढ़ सकूं। मुझे इतनी शक्ति दे भगवान कि मैं दूसरे जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ भी गलत ना करूं, क्योंकि ऐसा करके मेरे कर्म खराब हो जाएंगे, मैं डिस्टर्ब हो जाऊं या हो जाऊंगी। तो ऐसे लोगों का एक ही इलाज होता है कि आप लोग इस चीज को इग्नोर कर दीजिए, अगर कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान है, छिपा हुआ दुश्मन है। क्योंकि छिपे हुए दुश्मनों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप किससे किससे पूछोगे, और ये लोग इतने शातिर होते हैं कि पहले से सिखा के रखते हैं कि भाई इनका नाम ना सामने आए, पूरी कोशिश करते हैं कि इनका नाम सामने ना आए। और फिर आप उनका नाम खोजते रहोगे, आप प्रूफ करते रहोगे, आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, और यही उनकी मंशा होती है कि हम कुछ नहीं कर पाए तो इसको भी कुछ नहीं करने देंगे। तो इनका ऐसे लोगों का एक ही उपाय है कि ये समझना चाहिए कि हम रास्ते में चल रहे हैं और कचरा आ गया है, और कचरे को साइड करके निकल जाना है, ना कि उस कचरे में अपना पैर मार मार के अपने पैर को गंदा कर लेना, अपने मुंह को गंदा कर लेना है। ये सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों का यही सॉल्यूशन है, इग्नोर इग्नोर एंड इग्नोर। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को इग्नोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें ही करते हैं कि इंसान डिस्टर्ब हो, पर उसकी चाल को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा दुश्मन है तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने आप को प्रूफ करने और नहीं करने में समय बिताने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़कर उसको इतनी ऊंचाइयों पर बढ़कर दिखाइए कि वो सामने इंसान बौने की तरह खड़े होकर आपकी सिर्फ बुराइयां पूरे समाज में करते रह जाए, और आप कहां से कहां पहुंच गए और आप सिर्फ एक दिन वो भी थक जाएगा। तो यही एक सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। घटिया लोगों को सुधारा नहीं जा सकता। कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि आप उनसे सुधारने जाइएगा तो आपको ही 4 गालियां दे देंगे। तो ऐसे लोगों को सुधारा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। और अच्छा करिए, सच बोलिए, अच्छा करिए, सही रास्ते पर चलिए। यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आगे बढ़िए, लेकिन ऐसा आगे मत बढ़िए कि किसी को तकलीफ पहुंच जाए। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट उस कीमत पे अच्छी बात नहीं होती है जिसकी जिसमें किसी का दर्द मिला हो, किसी का दुख मिला हो।
वैसा कभी नहीं फलता। स्वयं ईश्वर ऐसे लोगों को कभी भी खुश नहीं रखते। तो हम और आप कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो अच्छा करिए, ऐसे दुश्मनों को इग्नोर करिए, ना कि इनसे उलझकर अपना समय और अपने कर्मों का घड़ा पापों से भरिए। और इतनी ऊंचाइयों पे ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ऐसे लोगों के कर्मों को झेल सकूं और झेल 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 कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं, अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं, न कि इनके कचरे के ढेर में अपने पैर को गंदा कर लूं। तो यही मैं बताना चाहती थी फ्रेंड्स, कि आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में फालतू लोगों को इग्नोर करके, ना कि उनकी बातों को सुन सुन के दिल पे लेके मन पे लेकर और अपने आप को बार बार प्रूफ करके टाइम वेस्ट मत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, और इतना आगे बढ़िए कि वो इंसान आपके सामने पौने की तरह दिखे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और मैं तो यही चाहूंगी कि हर कोई जिंदगी में आगे बढ़े, सही रास्ता अपनाकर आगे बढ़े। उस मंजिल का क्या फायदा जिसमें किसी का दर्द छुपा हो, किसी के आंसू छुपे हो, किसी का दुख छुपा हो। उस मंजिल को तो स्वयं ईश्वर भी आशीर्वाद नहीं देते। तो अगर आप ऐसी मंजिल पाने की कोशिश करेंगे जिसमें दूसरों को तकलीफ दिया गया हो, तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? शायद नहीं। एक सच्चा इंसान, सही इंसान कभी माफ नहीं कर पाता अपने आप को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ मैं अब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम आप लोग सभी को। टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।